हाय, वेलकम टू टेल स्टोरी बाय अर्शिका। सो आज मैं चेक करती हूँ आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। इफ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या अगर आपको आपके कोई फ्रेंड पे क्रश है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो या अगर आप सेपरेशन में हैं और या आपके आपके कोई पास से हैं, आपके एक्स से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो दिस इज़ अ टाइमलेस, दिस इज़ जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इसको आगे तक देखेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। सो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के और अपडेट्स मिलते रहें। सो जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर। 3 बार या तो अपने पार्टनर का मन में नाम लो, या तो उनके साथ कोई मेमोरी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड करी है। And take a deep breath and just think about your partner. I'm just waiting. ठीक है। ओके। देखिए, कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों में शायद कुछ आपको किसी पर्सन से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। अ, कुछ लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं आपको लेकर, जितना मुझे लग पा रहा है। कुछ चीज़ों में शायद जजमेंट्स दे रहे हैं। कुछ चीज़ों मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कोई चीज़ों में शायद आपको जज कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, शायद वो अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनकी फैमिली है। तो शायद कुछ चीज़ों में वो कंपेयर कर रहे हैं आपको। शायद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ भी कहीं न कहीं आप लोगों में एक वेट्स वेट्स वाली चीज़ चल रही है कि थर्ड पार्टी वेट्स यू। कहीं न कहीं सिचुएशन आपके पार्टनर के मन में भी वही चीज़ चल रही है कि थर्ड पार्टी वेट्स यू। सो वो कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस समय। लाइक कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि उनके माइंड से एक सारी कन्फ्यूजन निकल जाए और वो एक सॉल्यूशन दे पाएँ अपने आप को भी और आप लोगों को भी। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी है या आपको, इफ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। बिकॉज़ क्या है कि वो देखो परेशान तो हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में तो हैं, मुझे जितना दिख रहा है। वो उनको बहुत चिंता है, वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत। और बिकॉज़ उनको कहीं न कहीं एक रिलीफ़ नहीं है उनके मन में। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी है ना, तो कुछ ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन या दोस्त, तो जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें बहुत आप लोगों में ज़्यादा खराब उसी की वज़ह से हो रही हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं रिलीफ़ में नहीं है इस रिलेशनशिप में। अगर वो आपके पार्टनर है भी, तो बहुत सोच रहे हैं, सोच समझ के मतलब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत रेस्टलेस एनर्जीज़ है, लाइक कहीं न कहीं खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। चीज़ों में बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, छोटी-मोटी चीज़ों को भी आपसे कंपेयर कर रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रखे हैं। लाइक बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, जितना मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से। कहीं न कहीं ईगो में भी है, कुछ ईगो क्लैशेस भी चल रहे हैं आपके पार्टनर और आप में। मेनली देखिए, चीज़ें आप लोगों में जो भी खराब होती हैं, वो ईगो को लेकर ही होते हैं। जो आपके पार्टनर है, उनमें ईगो बहुत है और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ब्लंट है, तो वो एक कुछ ऐसी चीज़ें आपको शायद बोल देते हैं जो हर्ट होती हैं आपको। बट कहीं न कहीं आप अपने रिलेशन को हमेशा बचाने की कोशिश करते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके टाइम सही से स्पेंड कर सको। बट आपके पार्टनर बहुत ब्लंट है कुछ चीज़ों को लेकर, एंड वो कुछ चीज़ें नहीं समझते, वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और बट कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है, वो इतना सोच रहे हैं, वो इतनी चिंता ले रहे हैं, बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड उनकी ये चीज़ चल रही है कि आपके साथ वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, या वो कोई नई शुरुआत आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से आप लोगों में सारी चीज़ें बेटर हो पहले की तरह। बिकॉज़ अभी आप कहीं न कहीं एक बेटर पाथ में मुझे उनके साथ नहीं दिख रहे हो, जो आप लोगों का ट्रैक चल रहा है, वो रॉन्ग ट्रैक अभी इस समय चल रहा है। तो रॉन्ग ट्रैक की वज़ह से आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। बिकॉज़ वो पाथ ही सही नहीं है अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में। वो चाहते तो हैं कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड, बट वो ये बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है। वो चाहते हैं, बिकॉज़ डेथ का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में।
बट ईगो में कुछ ना कुछ बात ले रखी है, वो उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, वो चीज़ों पे एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से। जब एफर्ट्स देने की बारी आ रही है तब वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। चेक करती हूँ। मतलब बेसिकली ये आप लोगों में ईगो क्लैशेस कब तक रहने वाले हैं? लाइक लेट मी चेक कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ईगो क्लैशेस कब तक रहेंगे। बिकॉज ईगो क्लैशेस तो मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप लोगों में, जितना मुझे लग रहा है। हाँ, कहीं न कहीं रिलेशनशिप में स्टकनेस आ रखी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, एक जगह होल्ड हो चुकी हैं, एक जगह रुक गई हैं चीज़ें, और इसी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर कहीं न कहीं चीज़ों को निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों पे स्टैंड नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं काफ़ी। मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनकी तरफ से चीज़ें बाउंड्रीज़ बहुत क्रिएट हैं इस समय। आपके पार्टनर ही इमोशंस में या फिर एफर्ट्स वगैरह नहीं देते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वो आपको काफ़ी टाइम से शायद कुछ आप लोगों की घोस्टिंग सिचुएशन है। अगर आप कोई आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने आपको घोस्ट करा है एंड तो वो भी मुझे उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको सडनली घोस्ट करा है, आपके कोई पार्टनर है, उन्होंने आपको सडनली घोस्ट करा है। आप जिसके बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उन्होंने शायद आपको घोस्ट करा है एक बार, लाइक फ्रॉम नो रीज़न। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इनकी तरफ से ये चीज़ है कि बीच में कोई सडनली आप घोस्ट हुए हो। उन्होंने घोस्ट करने की कोशिश या तो की है आपके, और आपने वो चीज़ पकड़ ली इनकी। इस वज़ह से भी कहीं न कहीं वो अपना ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, तो इस वज़ह से वो रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। वो मान नहीं रहे हैं बेसिकली। अगर उनकी तरफ से भी गलती है तो वो चीज़ों में ठीक करने से ज़्यादा, वो चीज़ों में और ज़्यादा अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं। देखिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पार्टनर कहीं न कहीं हील होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ द टावर फेस आप लोगों में जो भी चल रहा है, आपके पार्टनर हीलिंग जर्नी में इस समय दिख रहे हैं, हील होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो इस नो कॉन्टैक्ट में वो अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कि वो अपने आप को हील कर पाएँगे, देखिए उनको इमोशंस बहुत हैं, और कहीं न कहीं उनकी इमोशंस इतने हैं उनको की चीज़ें उनकी तरफ से एक ओवरफ्लो वाला लव है, इमोशंस बहुत हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो ओवर गिविंग इस रिलेशनशिप में और करें, जो कि वो कर रहे हैं, जो कि उनको फ़ील होता है। सो वो नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से और ज़्यादा ओवर गिविंग जाए आपको। सो जस्ट उन्होंने अपने मतलब एफर्ट्स रोक लिए हैं, अपनी तरफ से कनेक्शन आप लोगों में रुक गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। सो वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए वो जो फ़ील करते हैं, उन सारी चीज़ों से निकल के वो अपने आप को एक हीलिंग जर्नी में लेके जा रहे हैं, कि वो ठीक हो पाएँ, वो आपकी सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। एक बार मैं चेक करती हूँ कि आप लोगों में कब तक क्या कोई चांसेस हैं कि आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए एंड आप लोगों में एक कॉन्टैक्ट हो जाए, रियूनियन हो जाए? लेट मी चेक। देखिए, होप्स तो उनके मन में है, और मुझे ऐसा लगता है होप्स है उनके मन में। जितना मुझे दिख रहा है होप्स मन में बहुत ज़्यादा है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको आ सकता है इनकी तरफ से, बिकॉज़ ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, एंड ही और शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर अ ग्रोथ, लाइक कब चीज़ें ठीक हों, कब वो चीज़ों को फेस कर पाएँ। होप्स अभी भी उनके मन से गई नहीं है, वो होपलेस बिल्कुल नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, कहीं न कहीं उनके मन में अभी भी होप्स हैं, एंड वो एक सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक अनकम्प्लीट वाली एनर्जीज़ हैं कि आपके बिना उनको एक अनकम्प्लीट फ़ील होता है, लाइक वो कंप्लीट नहीं फ़ील करते हैं अपने आप को। लाइक इंसान होता है ना कि भीड़ में भी इंसान खुश नहीं है, वो चीज़ हो रही है उनके साथ कि भीड़ है उनके आस-पास, बट वो अपने आप को खुश नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ यू, कि आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो तो अनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। सो वो ज़रूर आएँगे, उनकी तरफ से शायद आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज कुछ आ सकता है। मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं, बट थोड़ा स्लोली है मैसेज, बट हाँ, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ उनकी तरफ से आएगा ज़रूर।
इस दिवाली से पहले-पहले मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज़ आ रही हैं कि कुछ आ सकता है आपको। या सो दैट्स योर रीडिंग एंड अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप कमेंट्स में अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं या फिर 111 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।